भीड़ के बीच एक लड़की कैंडी चबा रही है और उसी वक्त सामने से आती गेंदों को बिना देखे कैच करती जा रही है। लोगों की आंखों में हैरानी और फिर बज उठती हैं तालियां। तभी हवा में कुछ चमकता है, एक चाकू सीधा उसकी तरफ पड़ता है, लेकिन लड़की के चेहरे पर ना डर ना घबराहट, मानो सब पहले से पता हो। और फिर आता है असली तूफान। भीड़ चीरता हुआ एक लंबा बालों वाला लड़का, साथ में कुछ गुंडे, लड़की के साथ खड़ा उसका दोस्त। सब समझ जाता है, वो उसे वहाँ से निकालना चाहता है। लड़की पीछे मुड़ती है और बस एक बैक किक, सामने वाला सीधा जमीन पर। नाम है काव्या, उसे ऑटिज्म है, लेकिन उसकी याददाश्त और फोकस कमाल का है। मार्शल आर्ट की फिल्में देखती है और हर मूव दिमाग में बस जाता है। थोड़े ही वक्त में उसने सीखा कैसे सामने वाले को बिना मेहनत के गिराया जा सकता है। काव्या और उसका दोस्त स्ट्रीट परफॉर्मर हैं, शोज करके घर चलता है। लेकिन उस दिन के बाद मुश्किलें बढ़ने लगी। कोई ना कोई आता, शो बिगाड़ देता, कमाई ठप पड़ी। और तभी एक और झटका मिला। माँ बीमार पड़ गई, जांच में निकला कैंसर है, इलाज महंगा था, घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। आखिरकार माँ को अस्पताल से घर लाना पड़ा। एक सुबह माँ जैसे ही ड्राइंग रूम में आई, काव्या बेचैनी में टहल रही थी। जैसे ही उसने माँ को देखा, फौरन जाकर उनकी विग उतार दी। सामने एक थकी हुई कमजोर तस्वीर थी। माँ के बाल नहीं थे और शायद उस पल काव्या टूट सकती थी, लेकिन नहीं, उसने चुपचाप खुद के बाल काट लिए, क्योंकि शायद ऐसे वो माँ का दर्द थोड़ा अपना बना पाई। इसी बीच उसके दोस्त को मिलती है एक पुरानी नोटबुक, जिसमें ठेकेदारों से बकाया रकम का हिसाब है। पता चलता है कुछ लोग जानबूझकर पैसे रोक रहे थे गुंडों की मदद से। दोनों पहुंचते हैं फैक्ट्री, लेकिन मालिक उन्हें निकलवा देता है। काव्या फिर जाती है और इस बार उसे चोट लगती है। दोस्त फैसला करता है अब वो अकेले ही सब ठीक करेगा। रात को वो फैक्ट्री में घुसता है, लेकिन चारों ओर से घिर जाता है। उधर काव्या को सब समझ आ जाता है। वो वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसे भी जोर से धक्का देकर गिरा दिया जाता है। अब वो जमीन पर है, पर उसके दिमाग में चल रहे हैं फिल्म के फाइट सीन और माँ की वो थकी हुई तस्वीर। एक पल में कुछ क्लिक करता है और फिर काव्या उठती है, एक ट्रेन की तरह अनस्टॉपेबल, एक एक करके सबको गिरा देती है। मालिक पीछे से हमला करता है, लेकिन एक किक में सा आखिरकार उन्हें मिलती है वो मेहनत की कमाई जो उनका हकत थी। लेकिन उस दिन काव्या ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती। उसने समझा कि कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा अन्याय होता है।